बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1940 के दिन ही पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, मंजूर की गई और उसी की याद में हम देखते हैं कि मंटो पार्क, जो कि अब ग्रेटर इकबाल पार्क बन चुका है, वहाँ पर उसी करारदाद की याद में मीनार पाकिस्तान की तामीर भी की गई। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने नौजवानों से बात करेंगे, अपने बुजुर्गों से बात करेंगे, तहरीक पाकिस्तान के जो कुछ चमकते रोशन सितारे आज भी हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद की बात करेंगे और ख़ास तौर पर आज के पाकिस्तान की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए करना, उनकी क्या सोच है, आज के प्रोग्राम में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज यौम पाकिस्तान के मुनासबत से हमें खुद से ये अहद भी करना होगा कि अपने आप को बदलेंगे और कतरा कतरा समंदर बनता है। एक एक शख्स अपनी तरफ से कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, आज लाहौर शहर में अलग ही रौनकें हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं, वो अपने अपने अंदाज में वतन अजीज़ से ना सिर्फ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बल्कि सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हैं और इसके साथ साथ झंडियाँ लिए, परचम लिए हमें रोड्स पे नज़र आ रहे हैं, ताकि पता चले कि आज यौम पाकिस्तान है। ये हमारे साथ बहुत सारे बाइकर्स हैं जी, जो कि बाइक्स चलाते हैं और एक क्लब ना रखा है इन्होंने और अपने अंदाज में ये रोड्स पर निकले हैं और पैगाम दे रहे हैं अमन का, सलामती का, कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी बिला खौफ व खतर घूम सकते हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बताइए कि यौम पाकिस्तान पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कोई भी किसी तरह से भी तफरीक नहीं करनी चाहिए। कोई किसी शहर से भी है या किसी भी मजहब से है, हमें जितने भी इस तरह के इवेंट्स हैं वो मिल के सेलिब्रेट करने चाहिए। कितनी प्यारी बात की है कि हमें इलाकों को नहीं बल्कि पाकिस्तान को प्रमोट कर। हाँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी होली का जो है इवेंट भी जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब फ्रेंड्स ने, तो वो हिंदू कम्युनिटी के साथ। तो मुझे अच्छा लगा है कि चले अब पाकिस्तान में इतने सारे इवेंट्स इस तरह के शुरू हो गए हैं कि सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको लगता है आपको कि सॉल्व होना चाहिए? वो मेरा ख्याल है कि कुछ चंद अनासर हैं जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब इस तरह की चीज़ें ना हो। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल मीडिया पे जाती हैं जब आपकी इतने पॉजिटिवली आप इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान का एक अच्छा जो है ना इमेज बनता है। तो वो आपको पता है फिर वो बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, तो वो फिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखाया जाए। बिल्कुल जी, जो शरपसंद अनासर हैं वो भी तो साथ साथ ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लान है सर आज तो बाइक्स पे आप और झंडे और फुल प्लान के साथ? जी बिल्कुल, बाइकर जो है पाकिस्तान के लिए हर मौके पे बाइकर्स कम्युनिटी जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ है। आज करारदाद पाकिस्तान है और हम बाइकर कम्युनिटी को साथ लेके नज़रिया पाकिस्तान में यहाँ पे अपनी परचम कुशाई की तकरीब में शामिल हुए हैं। बाइकर्स बेसिकली जो है एक अच्छा शोबा है। बाइकिंग के साथ हम लोग जो है ना पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ना। सियाहत को फ़रोग मिल रहा है। जी बिल्कुल, सियाहत और जो है ना बाइकिंग 2 व्हील जो है वहाँ पे भी पहुँच रहा है जहाँ पे 4x4 नहीं पहुँच रहा। तो हम लोग जो है ना पाकिस्तान को जो है ना एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुनिया को अच्छा इमेज दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या हाल है सर आपके? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नौजवान पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? देखें, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबिंदा है, बहुत इंशाल्लाह बहुत रोशन होगा। और आप ये देखें कि आज 5 साल के 3 साल की बच्चियों से लेके 70 साल के बुजुर्ग भी हमारे साथ बाइक्स के ऊपर नजरिया पाकिस्तान बिल्डिंग में इस अज़म का इयादा करने आए हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच हम नहीं आने देंगे। और जिस तरह आपने एडवेंचर क्लब की बात की, तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और हम नौजवानों को वन व्हीलिंग से हटा के और रेसिंग से हटा के उनको पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे को पूरी दुनिया पे को दिखाने पे लगा रहे हैं। और ऐसी ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं और ये हमारे दोस्त और ये हमारी बहनें ऐसी ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऐसे नज़ारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोग हैरान हैं कि यार ये पाकिस्तान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला की इतनी नवाजिश है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप पहली 30 हाईएस्ट पीक्स देखें तो अल्लाह ताला ने 17 पाकिस्तान को दी हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप जरा नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल कर तो देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमारे पाकिस्तान में क्या क्या
निज़ाम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं बाइकर कम्युनिटी का एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज के दिन ये अहद करना चाहता हूँ, जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च को एक अहद किया था, हम पाकिस्तान बनाएंगे। हम आज ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएंगे। आज हम ये बाइकर कम्युनिटी ये अहद करते हैं कि जितनी पाकिस्तान की खूबसूरती है, जो हाइट थी, जो छुपी हुई थी, वो हम 2 व्हील पर इंशाल्लाह आधी दिखा दी, आधी दिखाएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से सफ़र कर रहा हूँ बाइक पर। तो मैंने पाकिस्तान का 70 सीसी बाइक पर मैंने पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया है। जस्ट वन ग्वादर, अब हमारा ग्वादर का प्लान है। इंशाल्लाह हम 23 मार्च का अहद करते हैं, हम पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अच्छा, मुस्बत चेहरा तो हमने दिखाना है। आप सयाहत की बात करें, मुझे ये बताइए कि सहूलियात की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने तो बहुत नवाज दिया, लेकिन हम उस तरह से उसको संवार नहीं सके, हम उस तरह से उसकी मैनेजमेंट नहीं कर सके, हम उस तरह से सहूलियात नहीं दे सके कि लोग वहाँ से जाते हुए घबराते हैं, स्पेशली फैमिलीज़। जी मैं अभी इस बात से पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है ना, ये खुद सेहत के बहुत शौकीन है। इसने बहुत सारी, जैसा कि कमराट आबशार ये इमरान खान ने लोगों को दिखाई, इसी तरह मैं इस वक्त पूरी उम्मीद हूँ अगर इमरान खान साहब रहे तो हम पाकिस्तान को एक कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं इमरान खान का आपके चैनल से तवसल से इमरान खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल K2 दुनिया की खूबसूरत तरीन नांगा पर्वत, बहुत खूबसूरत, वहाँ पर सड़कों की सहूलियत और कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होटल्स बहुत हैं। तो मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये अपील है कि प्लीज़ सहूलियात के लिए और पाकिस्तान के लिए, आप खुद सेहत के बहुत शौकीन हैं, तो प्लीज़ पुरजोर अपील पाक एडवेंचर के लिए। ठीक है जी, कुछ बच्चे हैं जी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या हाल है बेटा आपका? हम ठीक हो। ठीक है, क्या नाम है आपका? अहमद। फ्लैग आज 23 मार्च, कौन सा दिन है आज? आज लाहौर रेजोल्यूशन की सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, जो काफ़ी साल पहले किया गया था पाकिस्तान का डिमांड करने के लिए सेपरेट स्टेट का। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास का बच्चा है जी, और पता है कि डिमांड किया गया था, करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, मंजूर की गई थी 23 मार्च को। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? माहद। क्या करते हैं? 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में है। अच्छा, मुझे ये बताइए आज क्यों फ्लैग लेकर बाहर निकले हैं? रूटीन में तो हम नहीं निकलते, रूटीन में तो स्कूल जा रहे होते हैं, छुट्टी क्यों है आज? इस दिन पाकिस्तान का बनने का उन्होंने कहा था कि उनसे कहा था कि अलग करना है। किन से अलग करना है? इंडिया, हिंदू मुसलमान अलग होना है। हाँ, हिंदू मुसलमान अलग होंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जी, हमारे बच्चों के पता है, क्योंकि क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में। नाम क्या है बेटे का? हसान ताहिर। आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? आज हम करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो उसके बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप बनना क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, क्या बनेंगे? फाइटर पायलट बनेंगे या फिर कौन सी फील्ड? फाइटर पायलट। क्यों बनना चाहते हैं? बस मुल्क की हिफाजत के लिए। अरे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे बच्चों के बहुत बड़े बड़े इरादे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो खुद को बनाना चाहते हैं। बेटा है माशाल्लाह, और फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका एक पैशन है, शुरू से ही इसकी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाऊँ, क्योंकि ये एक्चुअली इसने जब एक थी मरियम देखी थी फर्स्ट टाइम, तब से ये उससे इंस्पायरेशन ली हुई है, और ये चाहता है कि मैं जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स को। क्या बात है जी। पाक फौज हमेशा से पाकिस्तान का फ़ख्र रही है, हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ़ख्र रहेगी, और बच्चे बहुत इंस्पायर होकर इसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने देख लिया है। नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, अपने सीनियर सिटीज़न से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे छोटे छोटे बच्चे
आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर पर 23 मार्च के हवाले से तकरीरी मुकाबलों में हिस्से लेते हैं, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्योंकि स्कूल्स की जानिब से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से यही मौके होते हैं जब बच्चों को अपनी हिस्ट्री से रोशनास कराया जाता है, बताया जाता है कि आज के दिन क्या क्या हुआ है। बच्चों ने इनामात भी जीते हैं और साथ ही साथ इन्होंने तकारीर भी की हैं। इनका टैलेंट मैं भी आपको दिखाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आपका क्या? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर और अच्छी हो गई हूँ। क्या नाम है आपका? मोइज बेग। मोइज बेग। कौन सी क्लास में? 6th क्लास। 6th क्लास। आज कौन सा दिन है? 23 मार्च। 23 मार्च को क्या हो गया? यौम पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान। अच्छा, तो आपने तकरीर की? जी। हमें भी सुनाइए, कैसे तकरीर करते हैं आप? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। ना तू ज़मी के लिए ना तू आसमां के लिए, ना तू ज़मी के लिए ना तू आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। आए मेरे साथ 82 साल पीछे चलते हैं। 23 मार्च 1940 का दिन, लाहौर का वसी मैदान जहां 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा था और आखिरकार हमने पाकिस्तान हासिल कर भी लिया। लेकिन कुछ लोग हमारे मुल्क में रहते हुए बड़ी अजीब बातें करते हैं। मैं उन्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और उस मुल्क में चले जाएं जो आज़ाद है, क्योंकि उनके ख्याल में हम तो आज़ाद नहीं हैं। अकल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है, अकल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। पाकिस्तान हमारा है और हमने ही इसको बिगाड़ा है, ये बच्चे का मौजू था और बड़ी खूबसूरत तकरीर की है। कमाल है भाई, कॉन्फिडेंस लेवल की। क्या हाल है बेटा आपका? जी मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? आपका क्या नाम है? ईशा सरफराज खान। ईशा सरफराज खान, आपने भी तकरीर की? जी। क्या मौजू? इस पाकिस्तान को अजीम और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी हो। ठीक है, चलिए अब आपका मौका है, आप भी तकरीर सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब सर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है पाकिस्तान को अजीम और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। यानी हम सबको अपनी जात, खानदान, शहर और सूबे से बालातर होकर अपने मुफादात और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इज्जत और इसकी इज्जत वकार के लिए काम करना है। अजीज साथियों, आइए हबले ला को थाम कर उठे, मोहब्बत और कौमियत को फरोग दो। पाकिस्तानी होने पर फख्र करो, लिसानियत छोड़कर पाकिस्तानी होने पर फख्र करो। कौमी यकजहती की ऐसी मिसाल कायम करो कि आने वाली नस्लें इस पर फख्र कर सके। कौमी यकजहती की ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि आने वाली नस्लें इस पर फख्र कर सके। किसने लिखी तकरीर? मामा। मामा ने। तैयारी किसने करवाई? मामा ने। कितने दिन लगे तैयारी करने में? 1 दिन। 1 दिन? अरे वाह, 1 दिन में? जी। अच्छा, वैसे और किस किस कंपटीशन में पार्ट लेते हो आप? हर में। सब में? जी। बड़े लाइक बच्चे हो। आपका क्या नाम है? अतियातुल वकील। अतियातुल वकील, क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में? 7th क्लास में हैं। और आप भी तकरीर सुनाएंगी हमें? जी। चलिए आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सद और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज ज़ीर बहस मौजू कायद का ये फरमान है, पाकिस्तान को अजीम और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सदर ज़ीवकार खालिके कायनात ने रोज़े अज़ल से ही लिख रखा है, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा साआ। और बात चल निकली है पाकिस्तान को अजीम बनाने की और मिलकर जिद्दोजहद करने की। तो जनाबे वाला, जिद्दोजहद सिर्फ कोशिश का नाम नहीं है, बल्कि ये फलसफा है अमले पहम का, जोहदे मुसलसल का। ये जीना है बुलंदी का, उन्वान है तरक्की का, सीढ़ी है ओजे कमाल की और रास्ता है खुशहाली का। ज़ादे राह है सफरे मुसलसल का, दास्तान है कौमों के अरूजो ज़वाल की। और हम सबको
ये चाहिए कि हम सब हब्लिल्लाह को थाम लें, और जैसे कि हमारा अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है वतासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और हम इसे थाम लें। नाज़रीन, कोशिश है जी कौमों के अरूजो ज़वाल की कहानी, और बड़ी छोटे छोटे बच्चे और इतने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, और यकीन जानिए कि यही वो जज्बा है कि जिसके तहत पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हमें इन बच्चों में नज़र आता है। आप क्या सुनाएंगे हमें? क्या नाम है आपका? मलिक अयान शाहिद। मलिक अयान शाहिद साहब, क्या सुनाएंगे? तकरीर। चलिए सुनाइए फिर। चमक रहा है जहां में वो मेरे फन की तरह, चमक रहा है जहां में वो मेरे फन की तरह, नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है पाकिस्तान को अजीम और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम सबको मिलकर जिदोजहद करनी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 23 मार्च 1940 मिंटो पार्ट की फिजाओं को चीरता, मुसलमाने हिंद की समातों को झंझोड़ता, उनके दिलों में नक्श होता, ये नारा जिनाह के पाकिस्तान की बुनियाद बना। पाकिस्तान की तख्लीक एक इलाही जिम्मेदारी थी, मिलकर कोशिश हुई तब ये मुमलिकत खुदादाद वजूद में आई। अगर हम इनफरादी तौर पर इस हकीकत को मान लें कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो यकीन करें कि आने वाली नस्लें पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली को सिर्फ किताबों तक महदूद पाएं। बिल्कुल जी, तनज़्ज़ुली तो सिर्फ बातों तक रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक है। क्या करती हैं? मैं FSC प्री मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा नहीं, एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। अच्छा जी, शेर के ज़रिए इन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। कुछ और भी पेरेंट्स हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि 23 मार्च बच्चों को किस तरह से बताया जाता है, तकारीर सिखाई जाती हैं, और आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बस ये कि बच्चों को अपने मुल्क के बारे में बताएं, उनको इस राह पे चलाएं कि अपने मुल्क के लिए तरक्की करें, पढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें। सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनाया फातिमा। अनाया फातिमा, आप क्या सुनाएंगी हमें? तकरीर करेंगी आप? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बी जलील के नाम से, इब्तदा है रब्बी जलील के नाम से, जो हमारे शरीक से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं। पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो, पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। नाज़रीन, बच्चों के जज्बों को सलाम है, और यही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। मज़ीद भी हम इस सारे मामलात पर बात करेंगे। आज के पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से आज के दिन की तकारीब हो रही है, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही है, किस तरह से हर एक बंदा इनफरादी तौर पर वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन माजी के झरोकों में भी हम झांकेंगे, माजी की भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ माजी में जाने का आज हमें मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ दो ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि तहरीक पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इनसे हमने बात करनी है, इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि हमें फिर माजी में लेकर चलें और बताएं, क्योंकि जो इन्होंने देखा है, जो ये बयान कर सकते हैं, जो ये मंजर कशी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब्दुल गफूर जांबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ अलहाज सूफी अल्लाह दिता साहब मौजूद हैं, ये भी तहरीक पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम चाहेंगे कि आप हमें माजी में ले जाएं, क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्या मुश्किलात थी जो बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने देखी हैं?
बात ये है जी कि ये पाकिस्तान हमें कोई ऐसे खैरात में नहीं मिला और किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया, ये बड़ी कुर्बानी इसके लिए दी है। मेरे भाई 4 शहीद हुए हैं इसी कुर्बानियों में। तो हमें तो पहले पता नहीं था ये पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है। हम पहले हमारे रिश्तेदार भाई बाप दूसरे रिश्तेदार सब कांग्रेस, सामने एक टिक्का राम की कोठी थी, उस वक्त मुस्लिम की लीग का तो नाम ही नहीं ना था, सिर्फ कांग्रेस थी। कांग्रेस जब उधर हम रोज़ जलसा सुनने जाते थे, जलसा सुनते हमें पता ये कांग्रेस यही जमात है, हमने जो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी इनके थ्रू ही। मगर उसके बाद में कैद आज़म आए, कैद मोहतरम जनाब कैद आज़म साहब जलंधर आए हैं, जलंधर शहर आली मोहल्ला में। उधर आके उन्होंने तकरीर की है कि भाई ये जो कांग्रेस जमात है ये तो हिंदुओं की है, इधर हिंदुओं की जमात में ये कांग्रेस हिंदुओं की, तुम मुस्लिम की जमात है हमारी, मुस्लिम ही क्या मुस्लिम ही आओ। तो हम फिर उधर से उनके कहने के ऊपर हम मुस्लिम लीग के आ गए। तो उधर फिर ये होता था कि अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो मेरे वालिद साहब जो थे ना ग़ुलाम अहमद, वो आर्मी में बरतानिया गवर्नमेंट में वो दोनों जंगें उन्होंने जंगें अजीम लड़ी हैं। वो हमें रात को परेटें सिखाते थे, रात को परेटें सिखानी अंधेरों में जलंधर शहर में मोहल्ला पक्का बाग में। जब परेटें सिखाते तो हमने फिर दिन में ये होना कि जलंधर शहर में रेलवे रोड था, जरनैली सड़क थी जो छोनी जाती थी, हमने उधर जाके परेटें करनी। और आगे हमारे मुस्लिम लीग के थे, कोई 200-400 बंदा मुस्लिम लीग का आगे होता था, तो पीछे एक खाकसर पार्टी वो 400-500 वो भी होते थे, और पीछे हरार पार्टी होती थी। हम 3 पार्टी, हरार पार्टी होती थी अताउल्लाह शाह बुखारी की, तो वो इलामा मशरकी जो नायत भाई साहब थे उनका, तो वो खाकसर बेलचा पार्टी। तो हम लोगों ने कुछ 2-4 हज़ार बंदा होता परेटें करनी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। कैद आज़म साहब जब आए ना तो फिर उन्होंने बताया कि ये हमने तो अंग्रेज़ों से पहले आज़ादी लेनी है। तो हमने फिर नारा ये शुरू कर दिया कि कैद आज़म का फरमान लेके रहेंगे पाकिस्तान। क्या बात है, यानी कायद आज़म आए और एक रास्ता मिल गया कि हमने किस सिमत पे जाना है, हमने करना क्या है अपने लिए। और ख़ास तौर पे सर हिंदुओं के साथ मुसलमानों का रहना कितना मुश्किल था। अगर सही मायनों में मुझसे पूछना चाहते हैं ना, तो मैं 10th क्लास में पढ़ता था जब ज़्यादा ही 1947 में ज़्यादा कत्लो गारत शुरू हो गई। तो मेरे वालिदैन हम साइकिल पे स्कूल जाते थे, मैं 18 साल का था, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में दाखिल करा दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह हॉस्टल में क्या था। हॉस्टल में 18 लड़के थे, उनमें से 12 जो थे वो हिंदू और सिख थे, और बाकी 6 जो थे मुसलमान थे। इससे छोटा ज़रा हाल था जिसमें वो उसमें बावर्ची कौन हो सकता था, वो हिंदू हो सकता था, ना सिख ना मुसलमान। तो वो हिंदू एक कोने में खाना पकाता था, और जो लड़के हिंदू और सिख थे वो उसके पास सेमी सर्कल में बैठते थे। हमें पता कहाँ बैठाया हुआ होता था, इस कॉर्नर में, हाल के इस कॉर्नर में हमें बैठाया हुआ होता था। वो जब अपने सालन वगैरह रोटी पकाता था तो उन सब की प्लेटों में साथ दे देता था। और जब हमारी बारी आती थी वो अपनी हंडिया उठा के आता था, 3 फुट ऊपर से हमारी प्लेटों में सालन डालता था। इतना कमतर समझा जाता था ताकि उसकी हंडिया हमारी किसी प्लेट से न टकरा के बरिष्ट हो जाए। तो जब और रोटी ऊपर से ऐसे फेंकता था, तो उधर से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतनी ज़्यादा यानी ये थी। अब रेलवे स्टेशनों पर देखें, 2 मटके रखे हुए हैं, एक इधर है एक इधर, एक पे लिखा है हिंदू पानी, एक पे लिखा मुसलमान पानी। ये हिंदू पानी है, ये मुसलमान पानी है। आप उधर से पानी नहीं पी सकते, अगर पी लें तो आपकी जो होद वो तो आप समझे। तो ये तो बड़ी यानी
हिंदू की जो ये चीज़ थी ना, ये तो एक तरफ थी। दूसरे बाद में फिर जो पॉलिटिकली बात हुई ना हिंदू लीडरों की और कायद आज़म की, कायद आज़म ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह से इकट्ठे रहे, इकट्ठे वजारतें बन जाएं, ये वो, लेकिन वो पूरा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएं और हम सारे हिंदुस्तान की बागडोर अपने दे के चले जाएं। तो ये तो तांगा आके आखिर कायद आज़म ने फिर नारा लगाया पाकिस्तान का। मतलब ये है कि पाकिस्तान के 7 साल पहले जो 4 साल थे वो तो आपस में लड़ते लड़ते अंग्रेज़ और पार्टियों में हुए। 7 साल के बाद जो 3 साल थे उसमें यानी ये कायद आज़म ने फिर फैसला किया कि नहीं, ये हिंदू के साथ रहना मुश्किल, हिंदू के साथ मुसलमान का रहना बहुत मुश्किल है। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अब्दुल गफूर साहब भी बता रहे हैं कि बहुत मुश्किलात थी उस वक्त, आप नौजवान थे तब, इन सब मुश्किलात को देखते हुए फिर आपने फैसला किया कि हम तहरीक में हिस्सा लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तहरीकें चलती हैं नौजवानों की वजह से ही। क्या जोश था वो, क्या वलवला था उस ज़माने में नौजवानों का स्पेशली? उस वक्त ये था जोश जज्बा ये था मुसलमानों का कि अगर मुसलमान उधर किसी ने 4 शहीद किए ना, 4 हमने रात को 8 जब तक मार के नहीं उनको आना ना, हिंदुओं को, ये जो मक्कार हिंदू है, तो उस वक्त तक हमने घर नहीं आना। ऐसे भाई से भी ज़्यादा आपस में मोहब्बत होती थी हमें। तो मगर ये हिंदू तो बेचारे पीछे 20-25 होते थे हमारे पीछे, जब नारे लगाते अंग्रेज़ से हमने आज़ादी लेनी थी कि ये पीछे राम राम करते 20-25 धोती बांधी चले आ रहे हैं, 2-4 हज़ार बंदा तो हमारा मुसलमान होता है। तो ये आज़ादी मुसलमानों ने ली है, अंग्रेज़ों से डंडे मुसलमानों ने खाए हैं, हिंदुओं ने नहीं खाए। इनको तो ये ऐसे ही हराम का माल मिल गया, खाम है इनको इतना बड़ा मुल्क मिल गया। मुल्क तो ये हमने पाकिस्तान बनाया है और हम ही पाकिस्तान में आगे परेशान हैं। अब देखो हमारा टांग मेरी टूट गई है एक्सीडेंट से, टांग टूट गई है, काम करने वाला कोई नहीं। अब ये मुल्क के लिए हमने 4 भाई कुर्बान किए, रात दिन तली पे जान रख के मेहनत की, इनको पाकिस्तान बना दिया। और परेशान भी हमने, इतने एहसास प्रोग्राम ये लोग बनाते हैं, किसी ने ये नहीं आगे पूछा कि यार आप खाते कहाँ से, पीते कहाँ से, टांग टूटी है। मैं और मेरी बीवी घर में अकेले एक कमरे मकान में बदामी बाग में रहते हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि ये कहाँ से खाएंगे। ये मुल्क बनाने के लिए तो हम ये वाजिब आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, इसका कहने का फ़ायदा कोई नहीं। ये तो अल्लाह जानता है कि जो हमने अंग्रेज़ों जैसे हासिल किया है, रात को बर्छियाँ दिन को बनानी, दिन को बर्छियाँ बनानी, क्योंकि एक चाकू नहीं था मुसलमानों के 2 इंच का होता, उनके पास कुर्बानी होती थी। तो उनके साथ कैसे कुर्बानों से मुकाबला, अपने औजार भी खुद बनाते थे लड़ने के लिए। हाँ, मेरा भाई एक था ना उमरदीन पहलवान, वो लोहार का काम जानता था। मोहल्ले के मुसलमानों ने इकट्ठे हो गए, हमें एक मकान ले दिया कि इधर बैठ के तुम ये बर्छियाँ बनाओ, और हमने सोटियाँ जमीन में डांगे ले आनी और सारा दिन बर्छियाँ बनानी। बाहर आर्मी फिर रही होती थी, अगर वो देख लें अंदर बैठे हो तो वो 8 गोलियाँ मार के मैं भाई तली पे जान रखे हमने कुर्बानियाँ दी रात को। फिर भाई भेजे हैं उनको रात को लड़ने के। रात को 1-2 बजे वो आते थे, 1-2 बजे इधर से हमारे मुसलमान जाते थे, तो वो कहते थे सत श्री अकाल, जो बोले सो नहाल। हमारे जब भाई थे वो कहते नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो आपस में जुग होता था ना, जब कुछ उनके मारे जाते थे, कुछ हमारे शहीद हो जाते थे। ऐसे ही एक हमारे मोहल्ले में जिस मुसलमान को भी कहा जवान लड़का, वो चल पड़ा है ठीक है शहादत के लिए। एक माई का सिर्फ एक लड़का था, माँ बेटा दोनों मकान में रहते थे, बाप था नहीं, भाई कोई नहीं था, बहन कोई नहीं थी, उसकी एक बेटा था। उसके घर में गए, हमने कहा माई आज हमने जत्थे के साथ भेजना है, वो आएंगे तो इनको भेज दोगे? वो कहते उनसे बाजू पकड़ के हमें पकड़ा दिया है, ये लो मेरा बेटा शहीद हो जाएगा। माओं की हिम्मतों को सलाम है, माओं की हिम्मतों को सलाम है। शहीद हो जाएगा, हमें क्या चाहिए? उसने बहुत पकड़ा दिया, वो पहले दिन ही गया शहीद हो गए। मुझे अपने भाइयों का इतना दुख नहीं है जितना उस औरत का है। मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि ये ऐसे हमें पाकिस्तान मिला है और उसी पाकिस्तान के लिए परेशान है, भूखे रोटियां सूखी भिगो के खा रहे हैं।
ऐसे पाकिस्तान को हम क्या करें जिसके लिए हमने भाई शहीद गए, सारा कुछ सारे साजो सामान छोड़ा है और ये सुकून में अपना सांस ले रहे हैं। नहीं तो आज ये भी इनका वही हाल होता है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का हो रहा है। नमाज वो नहीं पढ़ने देते, कश्मीर में वो मारते हैं। इनका वो अगर ये हम लोग कुर्बानी ना रात दिन देंगे, इनको आज़ाद करवा के देते तो इनका यही हाल होना था इन लोगों का। अब पाकिस्तान में सूखा सांस ले रहे हैं। इनका पता नहीं कि जिन्होंने मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, वो उनका क्या हाल है। नाज़रीन, गिले शिकवे भी साथ साथ, और आप ये देखिए कि जैसे ही माजी की बातें हो रही हैं तो फिर वो तल्ख यादें जो हैं वो आंसुओं की सूरत में इन बुज़ुर्गों की आंखों में झांक रही हैं और देख रहे हैं। सर, बड़ा मुश्किल हालात देखे कि एक तरफ जदीद असलहा उनके पास है, जदीद तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और दूसरी जानिब मुसलमान हैं जो सिर्फ जज्बों के साथ अपने उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया, लड़े भी, कुर्बानियाँ भी थी। ये जो आप कह रहे हैं ना, इसकी मिसाल मैं 1965 की जंग से दे सकता हूँ कि हमारे सदर अयूब, जनरल अयूब थे, उन्होंने कहा तकरीर की कि हिंदू ने, हिंदुस्तान वालों ने किस कौम को पुकारा है। इनको पता नहीं कि ये मुसलमान हैं, ये जान कुर्बान करने से घबराते नहीं। तो चनाचे फिर जो हशर हुआ इंडिया आर्मी का, इधर मैं लाहौर में मुगलपुरे में रहता था, वहाँ हमारे नज़दीक ही तोप लगी हुई थी, उसका नाम रखा हुआ था रानी तोप। तो वो मुगलपुरे से वाघा बॉर्डर की तरफ जब तोप का गोला गिरता था ना, तो हमारे सब मोहल्ले जो है वो चकाचौंध रोशनी हो जाती थी, और उसकी आवाज़ जो थी वो तो खैर बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब ये है कि उस लड़ाई में लोग बंदूकें लेकर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, और आर्मी वालों ने उनको रोका। खुदा के लिए ये बंदूकों का काम नहीं है, ये आर्मी का काम है। लेकिन फिर भी ये 1965 की जंग की बात कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं जज्बे का, कि जो जंगें होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो जो जीत होती है वो असलहों से ज़्यादा जज्बों से लड़ी जा रही होती है, और जीत भी जज्बों से हासिल होती है। मैंने खुद हिस्सा बकदरे जुस्सा 1965 की जंग में लिया। वो किस तरह फौरन जाके फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली। ऐलान हुआ कि जल्दी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लो, फौरन जाके फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली। अपने महल्ले में वो बनाई 3 क्या उसको कहते हैं, जहाँ सामान जो फर्स्ट एड का मिला वो पोस्ट बनाई, एक पोस्ट, दूसरी, तीसरी। जंग के दौरान 3 दफ़ा महल्ले में आग लगी, हमने उस सामान से बचाई। और ये ऐलान हुआ कि पैराशूटर उतरेंगे, जिनके पास असला है वो रात को असला लेकर घूमें। मेरे पास बंदूक थे, वो जो एक नाली की बंदूक, मैं एलजी का कारतूस लेकर सारी रात मोहल्ले में ऐसे ऊपर करके फिरता था कि कोई पैराशूटर उतरे तो मैं भी अपने हिस्सा डाल दूं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका भी सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, बुजुर्गों की बात आपने सुन ली है, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे, और आज के दिन के हवाले से अभी मजीद शख्सियात से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही मेंबर मौजूद हैं, इनकी फैमिली के पास ये ऑनर है कि 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी तहरीक पाकिस्तान में इनकी फैमिली का बहुत बड़ा किरदार रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फरजाना नज़ीर, डॉटर ऑफ तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ पंजाब MP एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर। मैं वो एक नारा बताती हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ हमारी वो वाहद फैमिली जिसके 3 गोल्ड मेडल, जिनकी बेइंतहा कुर्बानियाँ थी। वालिद कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये वो नारा था जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। और कैसे फरामोश कर सकते हैं हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कारकुनान तहरीक पाकिस्तान को, जिनकी बदौलत ये वतन हमें मिला। और ये आज तो तजदीद अहद का दिन है, और हम ये
मेरे वालिद कहते थे कि अगर हम पाकिस्तान ना बनाते तो तुम लोग वहाँ यहाँ पाकिस्तान में आते ही ना, और तुम्हें पता चलता कि हिंदुओं के साथ रहना कितना मुश्किल है। और लातादाद कुर्बानियाँ, मेरे वालिद तो नज़ीर अहमद गाजी, वो तो पाकिस्तान बनने के बाद वो तो जेल में थे क्योंकि उन्होंने खिज़र आटवाना की वजारत ख़त्म की, उन्हें खाने में पीसी हुई ईंटें मिलती थी और न जाने क्या क्या जुल्म करते थे। ताया ने लोटा बम बनाए और तरीके पाकिस्तान में नुमाया अंजाम दी, उनकी आँख हिंदुओं ने निकाल दी, पूरी बॉडी पे स्टिचेस थे। मेरे दादा हाजी अब्दुल गनी मीर, वो जो हर वक्त झंडा लेके हर वक्त अमृतसर और करिया करिया फिरा करते थे। 3 किताबें हम पे लिखी हुई हैं, आज़ादी के मुजाहिद एंड द यंग मैन हु पेव्ड पार्ट टू इंडिपेंडेंस। बताने का मकसद ये है कि वो उनका एक अज़म था। मेरे दादा ने जो हिंदू थे उन्होंने उनके बाजू में हाथ फ्रैक्चर कर दिए, मगर उन्होंने अमृतसर वो उस पर चढ़ के झंडा लगाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, कुछ शिकवे शिकायतें भी हैं दिल में, और साथ ही साथ आज के दिल के हवाले से बहुत तल्ख़ और शीरीं यादें हैं जो कि 1940 में इनके बड़ों ने महसूस की हैं। कुछ मज़ीद बुज़ुर्गों से बात करते हैं। आइए नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल की बात करने के लिए, हमारी तरबियत की बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, सबसे पहले तो हमें ये फरमाइएगा कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया, क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं कि जो कायद ने सोचा था आज के पाकिस्तान को, और उस वक्त के पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? देखें, रास्ता तो वही है और हमारा दस्तूर जो है उसमें उसकी वजाहत कर दी गई है, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। कभी थक जाते हैं, कभी कोई कांटा चुभ जाता है, कभी कोई मुश्किल दरपेश हो जाती है, कोई बारिश हो जाती है, कभी धूप कड़ी होती है, तो उससे कुछ सफ़र मुतासर होता है, लेकिन सफ़र तो बहरहाल जारी है। अच्छा सर, आज का पाकिस्तान जब हम देखते हैं मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर, अगर कोई एक एलिमेंट हम ऐसा चाहें कि इस पर काम किया जाए तो बाकी तमाम मामलात ठीक हो जाएंगे, कौन सा ऐसा एलिमेंट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक दफाई तौर पर एक बड़ी ताकत है, एटमी ताकत है। मुआशी तौर पर भी उसमें बड़ा पोटेंशियल है, उसके वसाइल मौजूद हैं, उसका जोग्राफिया ऐसा है कि उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान में जो नज़्म व ज़ब्त है ना, जो मैनेजमेंट है, उसकी कमी है। और हमारी लीडरशिप जो है जब सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है तो बहुत जल्दी हालात बेहतर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल इनको मैनेज करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे जो अहले सियासत हैं उनको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत अपनानी चाहिए। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और हमने इकट्ठे यहाँ रहना है, तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। हुकूमत जो है वो अपोजिशन को बर्दाश्त करे और अपोजिशन जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करे, और मिलजुल कर आगे बढ़ें और मसाइल का हल तलाश करें। सर, इत्तेहाद की बात कर दी आपने और वसाइल की बात कर दी कि पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है, बहुत नेमतें हैं हमारे पास, हर तरह का मौसम, हर तरह की ज़मीन, उस तरह से इस्तेफादा ले सके हम जिस तरह से लेना चाहिए था मौजूदा दौरे हुकूमत में और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और मौजूदा दौरे हुकूमत में? देखिए, अगर आप मवाजना करें आज़ादी के पहले अय्याम से आज, तो आज तो हम बहुत आगे हैं और बहुत हर शोबे के माहिरीन हमारे पास मौजूद हैं। तालीम बहुत आम हुई है, अगरचे मज़ीद उसे आम होना है। क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, यूनिवर्सिटियां हैं, कारखाने हैं, सब कुछ है, लेकिन हम जो कुछ हासिल कर सकते थे वो नहीं कर सके, और उसकी वजह यही है कि हम आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं उनको हदूद में नहीं रख सके। पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता था, पाकिस्तान एक बहुत तरक्की कर सकता था। वो आज जापान का और हम पल्ला होता और जर्मनी का हम पल्ला होता, अगर हम एक
एक साबित कदमी के साथ बढ़ते रहते और इस मुल्क को एक मुआशी ताकत बना देते। अब भी हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने जो मामलात हैं उनको तय करेंगे, उनको अपने मसाइल को हल करेंगे और एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, अब हम समझ गए हैं, लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में हम उस तरह से अपनी नेमतों को इस्तेमाल कर लेंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए था। लग रहा है कि हम संभल गए हैं, हम समझ गए हैं। हम कोशिश तो है और दुआ भी है और बस ये आप ही दुआ करें कि ये कबूल हो जाए। अच्छा शामिर साहब, आखिरी सवाल मेरा बस आपसे यही होगा कि नौजवानों को किस तरह से समझाया जा सकता है, नौजवान खुद से क्या अहद करें, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हम तो चले जाएंगे, हम तो दूसरे मुल्क जाएंगे, पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है। ये सवाल करना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए कि हमारा नाम है पूरी दुनिया में, कहीं भी जाएं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। आप दुनिया में जहाँ भी जाएं, देखिए तामीर खुद ही कर असर आहे सादिक। अगर आप अपनी तामीर नहीं करेंगे, आप अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता नहीं करेंगे तो आप किसी जगह भी कोई काम नहीं कर सकेंगे। आप देखें हमारे हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ इस्लाम का नाम लेने पर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आपको मौके नहीं मिल रहे आगे बढ़ने के, यकसा मौके नहीं मिल रहे। आज पाकिस्तान जो है उसमें आपके मौके मौजूद हैं आगे बढ़ने के, तालीम हासिल करने के। आप मेहनत करें, हिम्मत करें और यही दुनिया अपनी बना लें। आपको देखिए, मैं मुझसे एक नाबीना बच्चे मिलते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, और खाली हाथ लोग मिलते हैं जिन्होंने काम शुरू किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हिम्मत और जज्बा और कोशिश ये अगर आप करेंगे तो आप हर जगह दुनिया अपनी बना लेंगे। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर खिदमात अंजाम देना चाहें तो भी आप पाकिस्तान से तो जुड़े रहेंगे ना। आज भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत कुछ कमाकर हमें बेचते हैं, तो पाकिस्तानी बनिए, खा यहाँ रहें खा वहाँ रहें। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से कोई खसूसी पैगाम आप देना चाहें? खसूसी पैगाम ये है कि पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई और 7 साल के अंदर अंदर ये मुल्क हासिल हो गया। ये एक मौजज़ा नज़र आता था, फिर कहते थे ये चलेगा नहीं, इसने चलकर दिखा दिया। और अब इसकी कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे ज़ेर ना किया जा सके। तो हिम्मत की बांधिए, कमरे हिम्मत बांधिए, आगे बढ़िए, दुनिया आपकी मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी खूबसूरत बातें। मेहनत हमें करनी है, चाहे आप किसी दुनिया के कोने में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में रहते हुए कर लें, लेकिन जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन के हवाले से मेरा भी यही पैगाम है कि पाकिस्तानी बनिए, कतरा कतरा समंदर बनता है। इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो इज्तमाही तौर पर नज़र आएंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।